हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक है? अब आप जो है क्वेश्चन पेपर अपन हल करते आ रहे हैं और इन क्वेश्चन पेपर्स को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास 2008 का CBSE में आया है। इसमें दिया है sec a -1 बाय sec a प्लस 1 होल रूट प्लस sec a प्लस 1 बाय sec a माइनस 1 होल रूट इज इक्वल टू 2 cosec a। ये प्रश्न पुराना जो प्रश्न पत्र में मैंने पुराने लेक्चर में मैंने करवाया था उससे मिलता जुलता प्रश्न है। उसमें मैंने आपको दो तरह के प्रश्न करवाए थे। वो है 1 प्लस साइन थीटा साइन ए बाय 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। sec a -1 बाय sec a प्लस 1 प्लस sec a प्लस 1 बाय sec a माइनस 1। अब मुझे रेसिप्रोकल रेशियो मालूम है। sec a का जो रेसिप्रोकल होता है वो है 1 बाय कॉस है। क्या है? sec a इज इक्वल टू 1 बाय कॉस है। ये यदि मैं इसमें पूरे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या होगा ये देखिए। अब अपने पास किस तरह से सब्स्टिट्यूट किया जाता है देखिए। अब आप ये वैल्यू जो है ये हो गई 1 बाय कॉस है माइनस 1 बाय 1 बाय कॉस है प्लस 1। इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट को भी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 बाय कॉस है प्लस 1 बाय कॉस है माइनस 1। इसका यदि एलसीएम लेकर यदि इसको सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास ये वैल्यू बनती है कॉस है और न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया गया। तो ये एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास में क्या हो गया? ये वैल्यू सॉल्व हुई तो ये क्या कॉस है इज द 1 माइनस कॉस है और ये हो जाएगा इसी तरह से ये 1 प्लस कॉस है प्लस अगला जो पोर्शन है वो भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस है बाय कॉस है और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस है बाय कॉस है। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस है मेरे पास है। इसको मैं कैंसल कर सकता हूँ। इसको यदि मैं कैंसल कर सकता हूँ तो ये इस तरह से इनको कैंसलेशन देने के बाद मेरा जो अगला स्टेप होता है वो क्या होगा? अगला स्टेप होगा मेरे पास में 1 माइनस कॉस है बाय 1 प्लस कॉस है प्लस 1 प्लस कॉस है बाय 1 माइनस कॉस है। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो ये सेक वाला प्रश्न हो तो कॉस में कन्वर्ट होगा, यदि कोसेक में दिया होगा तो ये साइन में कन्वर्ट होगा। अब इस तरह का प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। पहले प्रश्न पत्र के करवाने के पहले मैंने इसको पिछले वीडियो के अंदर इसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया था कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से एक पोर्शन लेकर मैं सॉल्व कर देता हूँ और उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो और इसी तरह से सिमिलरली मैं दूसरा पोर्शन भी सॉल्व करूँगा और उसकी वैल्यू निकाल लूँगा। तो कैसे इसको मैं लिख सकता हूँ? ये लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड। और इसको यदि मैं एक पोर्शन लेता हूँ तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं अपन। इसको क्या लिखते हैं? फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या कर रहे हैं, अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। रूट जो है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछले उसमें वीडियो में, मैंने ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीडली इसको मतलब सिर्फ रिवीजन के हिसाब से इसको मैं कर रहा हूँ। तो ये अंडर रूट जो है ये पूरे में था, इसको मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको रैशनलाइज करने से मेरे पास में किस तरह से इसका वैल्यू बनता है, ये है मेरे पास में 1 माइनस कॉस है बाय 1 प्लस कॉस है, ये पुराना पोर्शन है, और इसमें रैशनलाइज करने के बाद ये साइन को चेंज कर दिया जाता है। ये डिनोमिनेटर में जो साइन है वो मेरा क्या है, प्लस है, तो इस प्लस को क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे, और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास में 1 माइनस कॉस है। 1 माइनस कॉस है से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने यहाँ पे क्वोशिएंट के लिए फार्मूला यूज़ किया था, वैसे मैं मल्टीप्लाई के लिए भी यूज़ करूँगा। जैसे देखिए अब आप एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, अंडर रूट यदि दोनों तरफ है तो उसको कॉमन अंडर रूट लिखा जा सकता है, कॉमन अंडर रूट लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं अपन इसको, ये कॉमन अंडर रूट करके लिखेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी इस तरह से। क्या आएगी वैल्यू, 1 माइनस कॉस है बाय 1 माइनस कॉस है, और ये हो गया बाय में लिखा, डिनोमिनेटर पोर्शन में हो गया 1 प्लस कॉस है, और ये हो गया 1 माइनस कॉस है। अब ये न्यूमरेटर पोर्शन में ये रूट कॉमन हो गया पूरा दोनों के लिए। अब इसके बाद इसके अंदर जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूले को मैं उपयोग में लाते हुए आगे इस प्रश्न को बढ़ाता हूँ। कैसे बढ़ाते हैं देखिए, अब फार्मूला मुझे दिख रहा है a माइनस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सा फार्मूला काम आएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी कंप्लीट स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में है a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है 1 है, बी की जगह क्या है कॉस है। तो अब इस पूरे पोर्शन को मैं आसानी के साथ में लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर पोर्शन को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस है द कंप्लीट होल स्क्वायर, और इसी तरह से इस डिनोमिनेटर को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है 1 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या यूज हो रहा है यहाँ पे कॉस है, तो इसको लिखा मैंने 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर रिलेशन वाला फार्मूला मेरा यहाँ पे उपयोग में लाया जाएगा। ये फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और यहाँ मुझे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए चाहिए। तो कॉस स्क्वायर ए को मैंने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड पे, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1 माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर बाय अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, और उसमें अंडर रूट अलग अलग लगे हुए हैं, तो इसको उपयोग करूंगा तो एक्स स्क्वायर और अंडर रूट होगा तो ये एक्स होता है। तो इस एक्स की जगह पे ये न्यूमरेटर पोर्शन में कंप्लीट स्क्वायर और अंडर रूट, यानी डिनोमिनेटर पोर्शन में भी कंप्लीट स्क्वायर और अंडर रूट होने के कारण क्या होगा 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, और ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो न्यूमरेटर के लिए दोनों के लिए मैं सेपरेट मैं लिखता हूँ। तो ये हो गया 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगली स्टेप में,
मैं अगली स्टेप में लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ बताइए फार्मूला, 1/sin A इक्वल टू कोसेक ए, 1/sin A इक्वल टू कोसेक ए। और रेशियो रिलेशन मुझे याद है, cos A बाय sin A क्या होता है, cos A बाय sin A क्या होता है, ये होता है cot A, ये होता है cot A। तो ये वैल्यू हुई है मेरे पास में कोसेक A माइनस cot A। ये किसका वैल्यू आया मेरे पास में, ये आया है 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर रूट इक्वल टू। तो ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने सॉल्व किया और ये मेरे पास वैल्यू आई। तो इसी तरह से अब मैं सिमिलरली इसको यूज कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं इसको यूज करूँगा। तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये जो दोनों वैल्यू आई है मेरे पास में, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 लिखूंगा, इसको नंबर 2 और नंबर 3 लिख देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि इसको मैं उस पुराना जो पोर्शन जो मैंने अभी उसमें वैल्यू निकालने के लिए मुझे दिया है क्वेश्चन में, उसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पुट इन द इक्वेशन 1, जो वैल्यू है इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, ये 1 में मैंने पुट किया, ये क्वेश्चन नंबर, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 मेरे पास में क्या थी, वो यही इक्वेशन थी कि दोनों को ऐड कर दिया जाए। इक्वेशन क्या थी, ये मेरे पास में थी इक्वेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू, इन दोनों को क्या किया गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू क्या है, कोसेक ए और माइनस कॉट ए, और इसका वैल्यू है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 में यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो मेरे पास वैल्यू हो गई, क्या हो गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये वैल्यू इसमें मैं, ये दोनों पोर्शन मेरे कैंसिलेशन हो गए। ये दोनों वैल्यू जो है कैंसिलेशन होने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, वैल्यू हो गई ये कोसेक है और ये कोसेक है, दोनों मिला के क्या हो गया 2 कोसेक है। यही मुझे प्रूफ करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये प्रश्न सबसे लंबा प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न को करने के लिए मुझे 2 प्रश्नों को जो है हल करके दोनों का जो वैल्यू निकालने के बाद उसमें सब्स्टिट्यूट किया गया। तो चाहे सेक ए में पूछे चाहे कोसेक ए में पूछे, प्रश्न को इसी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। अगला प्रश्न है मेरे पास सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन पेपर में आया है और ये दिया है वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। देन वी हैव टू प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट mn, 4 अंडर रूट mn। तो अब इसको लेफ्ट साइड को मैं सॉल्व करूंगा और इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है मेरे पास में, लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या प्रूव करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम की वैल्यू मेरे पास में क्या गिवन है, यहाँ पे जो है ये गिवन वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है मेरे पास में, ये वैल्यू गिवन है। क्या है, एम की वैल्यू क्या दी हुई है, एम की वैल्यू मेरे पास में गिवन है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा। एन की वैल्यू क्या गिवन है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो एम स्क्वायर मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू क्या हो गई, ये दूसरी वैल्यू एन की वैल्यू क्या दी हुई है, एन की वैल्यू दी है tan थीटा
माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला मेरे पास आपको क्लास 8th में बताया गया है। फार्मूला क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या इसका दूसरा जो फार्मूला है वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है ए की जगह क्या है? टेन थीटा, बी की जगह क्या है? साइन थीटा। इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ab मतलब 2 टेन थीटा साइन थीटा माइनस अंडर ब्रैकेट में क्या रहेगा? ये रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा साइन थीटा। ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर इंटर करेगा तो ये पूरे जितने तीन टर्म है तीनों के साइन बदल दिए जाएंगे, दोनों के तीनों के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। और ये पुराना पोर्शन जो मेरे पास है वो पूरा वैसा का वैसा लिखा जाएगा। ये पुराना पोर्शन क्या है? ये है मेरे पास में, और इसको मैंने यहाँ पे फिर से उसी तरीके से लिख दिया। अब ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस है और माइनस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है, तो ये दोनों जो है मेरे पास में क्या हो गए? कैंसल हो गए। अर्थात मेरे पास बचा 2 टेन थीटा साइन थीटा, तो मतलब 2 इंटू 4 टेन थीटा साइन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगा। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये राइट हैंड साइड मुझे इस तरीके से मुझे निकालना है। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मेरे पास आया 4 टेन थीटा साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है मेरे पास में? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे को आई है ये 4 टेन थीटा साइन थीटा। अब राइट हैंड साइड में क्या था? अंडर रूट एम एन। राइट हैंड साइड क्या था? 4 अंडर रूट एम एन। राइट हैंड साइड क्या था? 4 अंडर रूट एम एन। एम की वैल्यू मेरे पास में दी हुई है, वो है क्या? टेन थीटा प्लस साइन थीटा। एन की वैल्यू क्या दी हुई है? टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू मुझे दी है। इसको एम की वैल्यू मैंने ये सब्सटीट्यूट करी, एन की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फार्मूला है वो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, ए की जगह पे क्या है मेरे पास? टेन थीटा, बी की जगह क्या है? साइन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं अपने जो मुझे फार्मूले याद हैं उस फार्मूले के आधार पर मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1। अगला स्टेप हुआ इसका, मेरे पास में 4 अंडर रूट एलसीएम लेकर यदि इसको सॉल्व किया गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगला जो स्टेप रहेगा मेरा वो क्या रहेगा? इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा इसके साथ में? 4 अंडर रूट न्यूमरेटर पोर्शन में मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया जाए तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा।
ये वैल्यू मेरे पास आई है, तो इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये होगा मेरा sin स्क्वायर थीटा। अब इसको sin स्क्वायर थीटा को, ये दोनों पोर्शन को मैं क्या करूँगा, साइन बाय कॉस को क्या लिखूँगा, tan लिख दूँगा। sin थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये पोर्शन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो गई 4 ये हो गया tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में स्क्वायर होने के कारण इसको बाहर निकाला गया, तो ये हो गया 4 tan थीटा sin थीटा। और यही मुझे यहाँ पे मुझे प्रूफ करना था, यही मुझे प्रूफ करना था। ये राइट हैंड साइड में भी मेरे पास में वैल्यू आई है, और यही मेरी राइट हैंड साइड में वैल्यू आई है, और यही वैल्यू मेरी लेफ्ट हैंड साइड में आई है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम है, 4 sin थीटा tan थीटा। वहाँ पे भी इसका वैल्यू 4 sin थीटा tan थीटा है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा होता है। अब अगला प्रश्न मेरे पास है